वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है और उम्मीद करते हैं कि आप आखिर तक इसको देखेंगे और सुनेंगे। तो दोस्तों, आपने बचपन में मैग्नेट से ज़रूर खेला होगा, यानी कि मकनातीस। हम लोग बचपन में मकनातीस से बहुत खेलते थे। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने मकनातीस खाया है, यानी कभी मैग्नेट को खाकर देखा है? तो आप ये सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों करेंगे। तो दोस्तों, इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा है। अब ये मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप मकनातीस को खाकर देखें। मैं जिस चीज़ का बताने जा रहा हूँ उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ़ेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। और मज़े की बात है कि ये चीज़ आपके किचन में ही होती है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये है मेथी दाना और ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मेथी का दाना एक बहुत ही बड़ी जड़ी बूटी है, एक ऐसी जड़ी बूटी जो हर बीमारी को ख़त्म कर सकती है। आजकल हर इंसान बीमारियों से दोस्तों परेशान है। किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, कोई हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है, कोई बालों के झड़ने से परेशान है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो ये सारी बीमारियां सिर्फ आप मेथी दाने से ठीक कर सकते हैं। और मेथी दाना सभी घरों में मौजूद होता है, लेकिन मेथी दाने को इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए। और यही वजह है कि आज तक मेथी दाने का सही फ़ायदा हमें नहीं मिला। मेथी दाना छोड़िए, हमारे किचन में सारी इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का हमें जो उसका फ़ायदा है वो भी कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो हम सही तरीके से चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं करते। अब आप अपने घर में प्याज का इस्तेमाल किस तरह करते हैं? इसका तड़का लगाकर प्याज को अगर ज़रा सा भी आग पर पकाया जाता है तो इसके सारे फ़ायदेमंद अज्जा ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए प्याज को कच्चा खाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कच्चा भी खाते हैं, लेकिन इसमें भी वो एक बड़ी गलती करते हैं। यानी जो लोग प्याज को सलाद में खाते हैं तो वो क्या करते हैं, इसे पानी में धो लेते हैं, तो इस तरह से भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, जब भी आप प्याज खाएं तो इसे कच्चा खाएं। और दूसरा, इसे काटने के बाद पानी से बिल्कुल भी ना धोएं। दोस्तों, इसी तरह लहसुन के बारे में ऐसी ही बात है। लहसुन भी एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, लेकिन लहसुन को भी कच्चा ही खाना चाहिए। लहसुन की एक कली को हर रोज़ खाली पेट कच्चा खाना चाहिए, फिर ये आपको फ़ायदा देती है। इसी तरह से टमाटर को कभी भी आग पर नहीं पकाना चाहिए, लेकिन हम लोग टमाटर का तड़का लगाकर इसे खाते हैं। यही वजह है कि इन चीज़ों के फ़ायदे हम नहीं ले पाते। सेम इसी तरह दोस्तों, मेथी का जो दाना है वो हर घर में है। हम इसे चार में डालते हैं, सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं। एक रवायत में है दोस्तों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने अजवा खजूर को लिया और इसके साथ मेथी दाना को लिया और दोनों को पानी में उबाल दिया और एक तरफ से जोश दिया, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया। मेथी दाना और मेथरे ये अलग अलग हैं, दोनों के ख़ास भी अलग अलग हैं। मेथी दाना दोस्तों एक इंतहाई सेहत बख्श चीज़ है, जिसके इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और ये भी हम आपको बता दें कि हिकमत में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसको मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से जिस्म से कोलेस्ट्रॉल खारिज होने लगता है और दिल की बंद शरीयानों को खोलने में नहायत मुफीद है। मेथी दाना की वजह से वो कोलेस्ट्रॉल जो खून की रगों में जम जाता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और अगर इसको मुसलसल इस्तेमाल किया जाता रहे तो इसके इस्तेमाल की वजह से खून में लोथड़े बनने का अमल भी ख़त्म हो जाता है और चर्बी ख़त्म होने लगती है, जिसके बाद दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, मेथी दाना को अगर मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। और जिस्म से अगर फासद मादे निकालने हों तो मेथी दाना से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। जिगर को तंदुरुस्त रखने, गुर्दों को साफ़ रखने और मसाने को हर तरह के गंद से साफ़ करने के लिए बेहतरीन चीज़ है मेथी दाना। ये शुगर के मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन दवा की हैसियत रखता है। दोस्तों, इसकी वजह से जिस्म में शुगर की लेवल कंट्रोल में रहता है और अगर हद से ज़्यादा नहीं बढ़ता तो ये खाने को हज़म करने, ग्लूकोज को तोड़ने में लबलबे की मदद करता है।
दोस्तों जिसकी वजह से जिस्म में अपने जो मुख्तलिफ उसके अमाल हैं वो मुअत्तल सतह पर आ जाते हैं, और शुगर का कोई मरीज़ मुसलसल 3 माह तक मेथी दाना इस्तेमाल करता रहे तो ये हम कह सकते हैं या उम्मीद की जा सकती है कि इसकी शुगर जो है वो बिल्कुल मुअत्तदल हो जाएगी और इसकी शुगर की बीमारी भी ख़त्म हो सकती है। मेथी दाना जैसे कि हम पहले कह चुके हैं चिकनाई को जिस्म से खारिज करता है, इसलिए अगर कोई मोटा शख्स मेथी दाना का मुसलसल इस्तेमाल करे तो इसकी वजह से इसका मोटापा भी ख़त्म हो सकता है। मेथी दाना को दोस्तों पीस कर इसका पेस्ट बनाया जाए और इसको अपने चेहरे पर लगाया जाए तो इसकी वजह से चेहरे से दाग, धब्बे, दाने, कील मुहासे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। जिन लोगों को बालों की खुश्की के मसले हैं, वो बालों में जो उनके बाल हैं वो कमज़ोर हैं या बाल गिरते हैं, यानी जो बालों के मसाइल हैं, वो 2 चम्मच मेथी लें, इसको पीसें और इसको दही में मिलाकर सर पर लगाया जाए। अगर हफ्ते में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसकी वजह से तमाम मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि मेथी दाना खुश्क और गर्म मिजाज रखता है, इसलिए कि इसके इस्तेमाल से पहले आप अपने डॉक्टर या अपने तबीब या जो भी आपका मुआलिज है उससे रब्ता ज़रूर करें, ताकि वो जो आपकी जो बॉडी का मिजाज है वो उसके मुताबिक आपको ये बता सके कि आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए या ना इस्तेमाल करें। ये तो ये ना हो कि आप लोग हमारी वीडियो देखने के बाद या ये चीज़ें जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ये एक जनरल नॉलेज है जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके बिल्कुल फ़वाइद हैं, लेकिन आपके जिस्म के अलग अलग मिजाज होने की वजह से इनके मुख्तलिफ़ किस्म के असरात हो सकते हैं। तो इसलिए अपने तबीब से पहले ज़रूर रब्ता करें और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें, और अपने तबीब से इसकी मकदार और इस्तेमाल का तरीका ज़रूर पूछें। ये इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा देगा। आप लोगों का हम अल्लाह ताला हामी व नासर हो। आमीन।